Hello guys, welcome back in my YouTube channel. I am also an aspirant and my name is ज्योति। आज का वीडियो EMRS के लिए है जिसमें मैं अपने स्कोर ऑफिशियल आंसर की से चेक करने के बाद फाइनल क्या मेरा स्कोर रहा है इस पर डिस्कस करने वाली हूँ और कितना स्कोर मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग कम हुए हैं मैं इसे भी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि पहले जो मैंने आंसर की ऑफिशियली आंसर की आने से पहले जब हम लोगों ने यूट्यूब से या किसी अदर चैनल से एनालिसिस करके अपने स्कोर को कैलकुलेट किया था तो उस वक्त तो कुछ और था और ऑफिशियली आंसर की आने के बाद कितना स्कोर हमारा कम हो गया है या ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में मैं उसे बताने वाली हूँ। और मैंने एक शॉर्ट भी अपलोड किया था अपने चैनल पे जो TGT का था जिसमें मैंने कट ऑफ के बारे में बताया था और एज अ एस्पिरेंट जो मुझे लगा कि इतनी इसकी कट ऑफ जानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने उसे बनाया था और उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने स्कोर हुए हैं फाइनल वो मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। EMRS का Tier 1 का जो एग्ज़ाम हुआ था TGT का उसमें जो हमारा मेन पार्ट हमारा 100 मार्क्स का था और लैंग्वेज पोर्शन में हिंदी और इंग्लिश ये दो पोर्शन था। हिंदी और इंग्लिश में 20 मार्क्स का ये पूरा हमारा सब्जेक्ट था। 10 मार्क्स के ये थे जिसमें रीजनल लैंग्वेज भी इंक्लूड थी। हालांकि जो PGT था उसमें रीजनल लैंग्वेज नहीं थी। इस रीजनल लैंग्वेज का जो मार्क्स था वो 10 मार्क्स का था और इस रीजनल लैंग्वेज और प्लस हमारी लैंग्वेज जो थी इन दोनों को मिला के हम लोगों को TGT में टोटल 12 मार्क्स लाने इम्पॉर्टेंट थे। मिनिमम हमारे पास 12 मार्क्स होने चाहिए तभी हम हमारी जो आगे की प्रोसीजर होगा आगे की कॉपी होगी यानी मेन पार्ट की जो कॉपी होगी वो चेक होगी अदरवाइज़ नहीं होगी। इसीलिए इसमें मेन एफर्ट हमें लैंग्वेज को क्वालिफाई करने में ही था। तो चलिए स्कोर की बात करते हैं। जो मैंने अपना एनालिसिस किया है जो हमारी ऑफिशियली आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने अटेम्प्ट हुए हैं क्वेश्चंस मैं उस पर बात करने वाली हूँ। रीजनल लैंग्वेज जो थी वो 10 मार्क्स की थी। 10 मार्क्स में मैंने 7 स्कोर किए थे और 7 में मेरे सारे करेक्ट थे। बट मेरी जो इंग्लिश है लैंग्वेज पोर्शन में इंग्लिश में टोटल अटेम्प्ट मेरे जो थे वो सिर्फ 2 थे क्योंकि मैं वहाँ कोई भी रिस्क नहीं लेने वाली थी। मुझे जो एग्जैक्ट आ रहा था और जिसमें मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं था वही मैंने वहाँ पे लगाया था टिक। क्योंकि मुझे यहाँ मिनिमम 12 मार्क्स लाने थे अदरवाइज़ यहाँ अगर फेल हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए यहाँ पे 12 मार्क्स का मिनिमम स्कोर जो था उसको देखते हुए मैंने सिर्फ इंग्लिश में 2 ही अटेम्प्ट किए थे। बाकी मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। और उसके बाद मैंने हिंदी में जो टोटल अटेम्प्ट मेरे जो थे वो 9 क्वेश्चन मैंने वहाँ अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 8 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे बट एक इसमें इनकरेक्ट हो गया था एक क्वेश्चन। और उसके बाद जो मेन पार्ट की हम बात करें जो मेन जिसमें रीजनिंग और कंप्यूटर GK वगैरह थी उसमें जो था टोटल क्वेश्चन उसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस थे उसमें मैंने जो अटेम्प्ट किए थे वो टोटल 68 टोटल इसमें थे। 68 नहीं सॉरी इसमें जो मैंने अटेम्प्ट किए थे वो 87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे टोटल। और 87 में जो मेरे करेक्ट हुए थे वो मेरे 68 टोटल करेक्ट हुए हैं जो ऑफिशियली आंसर की से मैंने मैच किया है। और इनकरेक्ट जो थे वो मेरे 19 इनकरेक्ट हैं। तो अगर मैं अपने स्कोर को कैलकुलेट करूं तो पहले तो मैं लैंग्वेज में क्वालिफाई हूं कि नहीं उसके लिए देखिए यहाँ पे 7 8 9 और 8 तो टोटल जो मेरे लैंग्वेज में करेक्ट हो रहे हैं वो टोटल 17 मार्क्स करेक्ट हैं। और 17 में से एक मेरा इनकरेक्ट था तो एक मार्क्स में 1/3 मेरी निगेटिव मार्किंग जाएगी। तो मेरे 12 से तो ज़्यादा मार्क्स हैं। तो मेरी लैंग्वेज जो है वो मेरी क्वालिफाई है। के बाद हम मेन पार्ट की बात करते हैं। मेन पार्ट में मेरा 87 अटेम्प्ट किए 68 करेक्ट तो 68 की तो मार्क्स 68 आएंगे और 19 में इसका 1/3 हम अगर देखें तो ये मेरा अप्रॉक्स आएगा 6.33
और मैं अगर टोटल देखूँ कितना स्कोर हो रहा है मेरा, तो 68 माइनस 6.33, तो ये एग्जैक्ट लगभग आएगा 61.67। हाँ, 61.67। तो मेरा जो स्कोर हुआ है टीजीटी में वो 61.67 का हुआ है। हालांकि जो मैंने अभी इससे पहले जो टीचरों ने बताया था यूट्यूब चैनल से या किसी से, हम लोगों ने जब अपना आंसर की मैच किया और उनके अकॉर्डिंग मेरे जो मार्क्स वहाँ पे आ रहे थे, वहाँ मेरे 64 टू 65 ऐसे मार्क्स बन रहे थे। और लेकिन अब जब मैंने ऑफिशियली आंसर की से मैच किया तो मेरे 4 मार्क्स कम हो चुके हैं, अप्रॉक्स 4 मार्क्स, तो 61.67 आ रहा है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि मेरे चांस हैं कि हाँ मेरा इसमें मेरिट में नाम आ सकता है। तो ये मेरा आज का एनालिसिस था, मेरा स्कोर था। और आप लोगों का कैसा स्कोर रहा आप लोग अपना बता सकते हैं। मेरा ये जो पूरा सब्जेक्ट है टीजीटी में मैथमेटिक्स से था। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोगों ने कितना क्वालिफाई किया ये कमेंट में बता सकते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि इससे पहले इसमें मैंने ये बताया था कि क्या कट ऑफ टीजीटी की जा सकती है, ये टीजीटी का मैंने बताया था कि इस तरीके की कट ऑफ हो सकती है, और एज अ एस्पिरेंट मैंने ये कट ऑफ बताई थी। अब देखते हैं। अब मेरा मैथ्स का था, तो मेरे मैथ्स के अकॉर्डिंग 60 टू 65 मुझे ऐसा लगता है कि यूआर की जाएगी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा मार्क्स जो है हम इसके अकॉर्डिंग कम कर लें तो बाकी कैटेगरीज़ की जाएगी। तो मेरे जो है मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सेफ स्कोर है, इतना बुरा भी नहीं है। और अब प्रिपरेशन जो है, हमें पहले तो केवीएस की अभी जो चल रही है एग्ज़ाम हम लोग का होने वाला है 11 को, टीजीटी पीजीटी का, उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी मैंने एक वीडियो इससे पहले भी अपलोड की है जो कि मेरे पीजीटी की कितने मार्क्स मेरे स्कोर हुए हैं उसके बिहाफ पे आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आप लोगों ने भी पीजीटी का डाला है। और अब हमें ये ऑफिशियली आंसर की से जितना मैच करना था, जो मार्क्स आने थे वो तो आ चुके हैं। अब उसके बेसिस पे हम जिनके कम है उसको इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। अब केवी है, केवी पे हमें ध्यान देना चाहिए, केवीएस एनवीएस पे। और इस पूरे माइंडसेट से आप प्रिपरेशन करें। 3 दिन की ही प्रिपरेशन है जिसमें हम अपनी जी जान लगा दें और उसमें अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। तो बाकी फिर देखेंगे कि किसमें हमारा नाम आता है, किसमें नहीं आता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी ऐसा ना हो कि हम लोग इसी पे अपना पूरा फोकस किए हुए हैं और वहाँ पे हमारा पेपर इसकी वजह से केवी का बेकार चला जाए। इसलिए आप लोगों को भी ऑल द बेस्ट, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और मेरा ये आज का वीडियो हुआ, सो थैंक यू।